1, 2, 3, come on! Come on, come on. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 5m minus 3n is equal to 19, m minus 6n is equal to minus 7। दो इक्वेशन फिर से एक बार गिवन हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का नंबर फेयर होने चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर n वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है और यहाँ m के वेरिएबल में भी दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में आपको एक प्रैक्टिस करके दिमाग लगाना होगा आपको कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ क्या मल्टीपल किया जाए। जैसे मैं यहां पर देखूं, यदि 3 में 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो 6 के इक्वल हो जाएगा। यदि इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना हो तो, यदि आप चाहो तो इसे भी कर सकते हैं। यदि इसमें इस m के सेकेंड इक्वेशन में m के वेरिएबल में यदि 5 से मल्टीपल कर दूं तो 5m से मल्टीपल करेंगे तो यहां भी 5m हो सकता है। तो किसी भी वेरिएबल के नंबर को, कोफिशिएंट नंबर को, दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। सो मैं इसमें 2 से इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीपल करते हैं। यहां लिखना है मल्टीप्लाई with 2 इन इक्वेशन 1। पूरे इक्वेशन 1 में मल्टीपल 2 से करना है, 2 से मल्टीपल करना है। याद रखना है 2 से जो मल्टीपल होगा हमारा, 2 से जो मल्टीपल होगा वो 2 से मल्टीपल पूरे इक्वेशन में होगा, ना कि केवल n के वेरिएबल में। सो 2 से मल्टीपल करने पर वी गेट 10m, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 m minus 3 2 जा 6n is equal to 19 2 जा 38। ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैंने कुछ नहीं किया। सो यहां पर लिखा m minus 6n is equal to minus 7। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि ये दोनों नंबर पेयर हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब रही बात साइन की, तो साइन चेक करेंगे, दोनों के साइन सेम है और सेम साइन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम साइन के लिए हमेशा सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्टिंग के लिए नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है, m के सामने प्लस है, माइनस किया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस किया, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस किया, और जो हमने एलिमिनेट करना था उसको वो एलिमिनेट हो चुका है। और दिस इज द 10 माइनस 1m इज द 9m इज इक्वल टू 45। m is equal to 45 upon 9। m is equal to 5। This is the first value, means m की वैल्यू आप निकाल चुके हो। Now next, putting the value of m is equal to 5 इन इक्वेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्वेशन आप किसी एक में, 1 में भी और 2 में, लेकिन मैं इस समय 2 में करूंगा क्योंकि ये इजी है और इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, तो सिंपल सा ये इक्वेशन मुझे लग रहा है। सो मैं इक्वेशन 2 से में पुट करूंगा इक्वेशन सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन इज द m minus 6n is equal to minus 7 और यहां पर पुट करना है 5 minus 6n is equal to minus 7, minus 6n is equal to minus 7, 5 को इधर ले गया, minus 5 होंगे, minus 6n is equal to minus 12
6 सॉरी n इज इक्वल टू -12 अपॉन -6 माइनस माइनस कैंसिल n इक्वल 2. So the value of m and n, तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5 and 2. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज द 1/3x plus y is equal to 10/3 is the equation number 1. Now second, 2x plus 1/4y is equal to 11/4 is the equation number 2. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखकर डरना नहीं है. केवल जैसा मैं यूज बता रहा हूं, केवल और केवल सेम यूज करके, जैसा आपने पीछे देखा, समझा और सीखा, सेम केवल आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, यू कैन सक्सेस. सो देखिए, इसमें क्या करना है. आपको इस अपॉन से थोड़ा डर लग रहा होगा कि ये अपॉन का किधर से आ गया. सो यदि अपॉन को हटा दिया जाए किसी वे से, यदि अपॉन को हटा दिया जाए, इस सारे अपॉन को हटाकर एक नॉर्मल, एक रियल नंबर डाल दिया जाए, सो आपको शायद से तब इजी लगेगा. तो आप सोचो कि 1/3, यदि 1/3 को हटाना हो तो क्या किया जाए. यदि मैं यहां पर 3 से मल्टीपल कर दूं तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 1. तो ये 1/3 को पूरा 3 से मल्टीपल करने पर ये पूरा सब गायब होकर केवल 1 बच रहा है. तो क्या यदि इस इक्वेशन में मल्टीपल कर दिया जाए 3 से. ओके, नाउ इस इक्वेशन में 1/4 है. यदि 1/4 को यदि 4 से मल्टीपल कर दिया जाए तो यू नो दैट 4 कैंसिल होगा और यहां पर भी कैन बी 1. तो सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीपल कर दिया. अब देखें, 1/3 को 3 से मल्टीपल किया तो क्या आ रहा है, 1x. मीन्स यू कैन राइट x ओनली, प्लस 3 को y से मल्टीपल करेंगे 3y इज इक्वल टू 3 और 3 यहां भी कैंसिल होगा, 3 and 3 कैंसिल और केवल 10 बचेगा. कैसे, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर रफ मैं कर रहा हूं, 10/3 मल्टीपल 3, ये देखिए 3 कैंसिल इज इक्वल टू 10. तो यहां पर 10 देखिए, नॉर्मल इक्वेशन आपके सामने इक्वेशन 1 से कैसा इक्वेशन दिखने लगा. सो इक्वेशन 1, 2 और दिस इज द न्यू इक्वेशन, इज द थर्ड इक्वेशन. यहां पर न्यू इक्वेशन सब तैयार हो रहे हैं. न्यू इक्वेशन यहां पर तैयार हो रहे हैं आपके. नाउ नेक्स्ट, 4 से 3 मल्टीपल कर दिया जाए तो 4 2 जा 8x प्लस 1/4 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 कैंसिल, 1y इज इक्वल टू 4 फिर से कैंसिल और यहां पर 11 इज द इक्वेशन नंबर 4. बट अब ध्यान देना है कि दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट नंबर कि जिसे एलिमिनेट करना हो, या फिर x को या फिर y को, जिसे एलिमिनेट करना है उसके पेयर कोफिशिएंट पेयर सेम होने चाहिए. तो देखिए, y में भी कोफिशिएंट पेयर सेम नहीं है और x के वेरिएबल में भी कोफिशिएंट सेम नहीं है. तो इसके लिए भी एक बार और फिर से मल्टीपल करना होगा. ध्यान रखिएगा, यदि मैं इसमें 3 से मल्टीपल कर दूं, तो ये 3y हो जाएगा और ये यहां पर 3y है, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं. तो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई विथ 3 इन इक्वेशन नंबर 4. इसमें मल्टीपल करना है 3 से मल्टीपल किया. ठीक है, सो वी गेट एक इक्वेशन ये तो है ही, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और एक नया इक्वेशन फिर से बनेगा, 8 3 जा 24x, 8 3 जा 24x प्लस 3y
1 3 जा 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। ना देखिए दोनों नंबर सेम हो चुके हैं, दोनों पेयर सेम हो चुके हैं। अब साइन की बात करते हैं तो दोनों साइन भी सेम है, और सेम साइन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम साइन के लिए आपको सेपरेट करना होता है। तो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्टिंग के लिए सब नीचे के सारे साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ भी माइनस होगा। तो इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने पर यहाँ पर -23x ये कैंसिल इज इक्वल टू -23 x इक्वल -23 अपॉन -23 x इक्वल 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए हार्ड लग रहा था, बट ये हार्ड नहीं है, केवल सेंस, केवल दिमाग चलाना है आपको कि कैसे सॉल्व किया जाए। बाकी मेथड, सारे मेथड सेम होते हैं। ओके, सो x इक्वल 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 इन इक्वेशन। आप थर्ड वे भी रख सकते हो, देखो इजी इक्वेशन है एकदम, तो किसी भी इक्वेशन में आप रख के सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन नंबर थर्ड इज द x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x is the 1 plus 3y is equal to 10, 3y is equal to 10, 1 इधर आएंगे, -1, y इक्वल 9, सॉरी 3y is equal to 10 -1 9, y इक्वल 9 अपॉन 3, y इक्वल 3 3 जा 9। सो यहाँ पर दोनों की वैल्यू आ चुकी है 10, x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 3, दो वैल्यू x और y की। दिस इज द इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन नंबर 1, 101x प्लस 99y is equal to 501 is the equation number 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो इजी, और आप सेम वे जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सेम वे से करेंगे तो रॉन्ग तो नहीं होगा, थोड़ा लेंदी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मल्टीपल करने पे बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो आप थोड़े से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल में कहीं ना कहीं हो सकता है रॉन्ग हो जाए। यदि आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो मेथड बता रहा हूँ, नॉर्मली इस टाइप के बड़े बड़े सम्स यदि दिख रहे हों, ओके, बड़े बड़े नंबर के लिए, तो एक बार इस टाइप का ट्राई करेंगे आप। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को बाय एडिंग नॉर्मली दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। यदि दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, फिर से लिखते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 इज द इक्वेशन नंबर 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे ये दोनों इक्वेशन बाय एडिंग, यहां पर आपको ऐड करना है, नॉर्मली ऐड करना है। तो नॉर्मली ऐड करने पर 99 एंड 101 इज द 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। देखिए देखते रहिएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर 200 दोनों में है, इसलिए यहाँ पर 200 कॉमन लिया जा सकता है। बच रहा है यहाँ पर क्या, x प्लस एंड y इज इक्वल टू 1000। सो x प्लस y इज इक्वल टू ये 200 यहाँ मल्टीपल फॉर्म में है, यदि इसको मैं इधर करूँ तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा 1000 अपॉन 200। सो x प्लस y इज इक्वल टू, इसको यदि कट किया जाए तो फाइजा x प्लस वाई इज द इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहां पर एक इक्वेशन आपने पाया x प्लस वाई, कितना इजी इक्वेशन, x प्लस वाई इज द 5।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक नया इक्वेशन, बिल्कुल इजी इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, बनाने की कोशिश किया। तो x प्लस वाई इज द 5, ये भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया इक्वेशन वी गेट। ओके, नाउ नेक्स्ट ध्यान करना है, एक बार एडिंग करना है और एक बार फिर से उसी दोनों इक्वेशन को सेपरेट करना है। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग, एक बार आपने ऐड किया, अब यहां पर मैं उसी नंबर को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने पर फिर से इक्वेशन लिखना है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इस दोनों इक्वेशन को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के रूल, नीचे के सारे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ओके, और यहां पर बच रहा है -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ओके, यहां पर 2 और 2 कॉमन, -x बच रहा है और प्लस y इज इक्वल टू -2। और एक बार फिर से -x प्लस y इज इक्वल टू -2, और ये 2 फिर से डिवाइड होगा, कैंसिल। सो -x प्लस y इज इक्वल टू -1 इज द इक्वेशन नंबर 4। देखिए फिर से एक बार समझेंगे, दो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थे, बड़े सम हैं, बड़े नंबर हैं, इसकी वजह से मैंने कुछ, आप यदि पहले के अकॉर्डिंग जैसे एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो आप कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा। बाकी मैं कुछ इजी वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बड़े नंबर को सबसे पहले आप एडिंग करेंगे, एक बार फिर से सेपरेट करेंगे, तो एक छोटे छोटे नॉर्मली इक्वेशन आएंगे, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यदि दोनों थर्ड और फोर्थ को लिया जाए तो थर्ड इक्वेशन इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड नेक्स्ट इक्वेशन -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। नाउ यू हैव टू, देखिए यहाँ पर दोनों नंबर सेम है, यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम है, ये नॉर्मली एक प्लस एक अपोजिट, ये दोनों नंबर भी सेम है, एक प्लस और एक माइनस है, तो नॉर्मली ऐड होगा और ये कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ 2y इज इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल 4 अपॉन 2, सो y की वैल्यू इज द 2, y की वैल्यू आ गया है। नाउ यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू, putting the value of y is equal to 2 in any equation number थर्ड या फोर्थ, तो हम थर्ड में रखते हैं x प्लस वाई 5, x प्लस वाई इज द 2 इक्वल 5, x इक्वल 5, मैं +2 इधर जाएगा, -2, x इक्वल 3। तो यहाँ पर x एंड y की दोनों वैल्यू आ चुकी है, क्या क्या, x इज द 3 एंड y इज द 2, दिस इज द आंसर। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 था, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 इज द 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और सेकंड इक्वेशन 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। सो बाय एडिंग, सबसे पहले बाय एडिंग, by adding 49x minus 57y is equal to 172, 57x minus 49y is equal to 252 is the equation number 1, is the equation number 2.
सो ऐड करने पर नॉर्मली आपका आंसर इसमें 49 एंड 57 इज द 106, x माइनस 57 एंड 49 सेम नंबर है, 106 y इज इक्वल टू 424। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 106 इज द कॉमन, बच रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 अपॉन 106 और उसको डिवाइड करेंगे इज द 4। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास नया इक्वेशन आया। देखिए कितना इजी इक्वेशन है। बाय एक बार ऐड करना है, नाउ एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से एक बार लिखेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 106x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ओके, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80। देखें यहाँ पर 8 कॉमन, माइनस 8 कॉमन यदि लूँ, माइनस 8 देखिए यहाँ पर केवल 8 कॉमन लेता हूँ, 8 कॉमन लेते हैं। सो बच रहा है माइनस एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80। माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80 अपॉन 8 और ये कैंसिल होगा, माइनस 10। सो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। देखिए इस इक्वेशन को आप इसी प्रकार से रहने दिया जा सकता है, बट यदि मैं इक्वेशन को डिवाइड कर दूं माइनस से, डिवाइड बाय माइनस, इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाए माइनस से, तो इक्वेशन यहां हो जाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 10, है ना इजी। सो माइनस माइनस में डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, केवल प्लस बचेगा, तो प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस वाई और यहाँ भी प्लस 10। तो ये न्यू इक्वेशन इज द नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर इतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व करके दो इक्वेशन, एक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड इज द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड फोर्थ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नॉर्मली ये ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट साइन है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 7। देखिए x की वैल्यू 7। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर मैं थर्ड में यूज कर रहा हूँ। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज द 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 7 इधर जाएगा माइनस में। सो y इक्वल माइनस 3 माइनस y इक्वल, ये माइनस माइनस कैंसिल, इज 3, y की वैल्यू 3 है। थस x and y is equal to 7 and 3, the answer. Okay.